प्रचंड काम खंडनम सुभव्य पद्मशिखरम नमामि शांति दिनवरम एकांतवाद मतपरम सुषादवाद कौशलम मुनीन्द्रवंद सेवितम नमामि शांति दिनवरम नमामि शांति दिनवरम नमामि शांति दिनवरम नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वर्षायाणं नमो भवे सर्वसाधुः। श्री 1008 मूलनायक महावीर भगवान 1008 महाअतिशयकारी पदम प्रभु भगवान 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान सर्वश्रोणी आचार्य भगवान विद्या वाचस्पति श्री विशुद्ध सागर जी को जय। संत जी महाराज भव्य बंधु, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्तमान स्वामी की चरण निश्रा को प्राप्त करते हुए और अष्टानी का महापर्व को मनाते हुए भगवान जिनेन्द्र देव की आराधना करने का परम सौभाग्य उनको यहाँ प्राप्त हुआ। चतुर्थकालीन चर्या करने वाले चतुर्थ मुनिराजों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। ऐसा यह मार्ग, जिस मार्ग को संबोधित करते हुए भगवान सर्वज्ञ प्रभु उपदेश दे रहे हैं कि हे ज्ञानियों, हे ज्ञानियों, हे ज्ञानियों, प्रक्षु पुण्यम नश्यति विचारो। जिस जीव का पुण्य का उदय काल चल रहा है, जिन जिन जीवों ने अपने पुण्य को तीव्रता के साथ बढ़ाकर रखा है, आज वही लोग वर्तमान भगवान महावीर भगवान के इस महावीर मंदिर में एक साथ बैठे। समझिए, बताओ, जिन जिन का अपना पुण्य हो, भाग्य मानना कि आज मैं घर में कसाई नहीं कर रहा हूं इस समय, कि आज मैं पाप के कार्य नहीं कर रहा हूं इस समय, आज मैं भोगों में लिप्त नहीं हूं इस अष्टालिका के समय, मैं 3 लोग के सामने चरणों में बैठा हूं। धन्य हो वे लोग जो प्रातः काल उठकर कलश को भरकर भगवान के मंदिर में आ चुके हैं। अभागे हैं वे लोग जो लोगों की निंदा करने का। मैं तो यही पुण्य मानता हूं कि भेद मात्र का भी आज मुनि बना हूं, एक दिन भावलिंगी बनूंगा और नियम से मोक्ष जाऊंगा। इसलिए जिसका पुण्य क्षीण होता है, उसके विचार की क्षीणता की ओर चले जाते हैं। इसलिए अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाना हो तो एक उपाय समझें। अपने पुण्य को तीव्रता के साथ व्यक्तिगत करना हो, भगवान की अभिषेक से दिया क्या हो, भगवान के श्री जी के अभिषेक से, शास्त्र स्वाध्याय से, शांति धारा सुनने पढ़ने और करने से, अष्टानी का पर्युषण में विधान आदि पूजन रचने से, गुरुओं को हार दान देने से, विशेष तप आराधना करने से, वो समझ में आ रहा है, और जाप अनुष्ठान करने से प्रचंड पुण्य की प्राप्ति। आपका पुण्य प्रचंड नहीं है। इस देश में विराजमान सारे दिगंबर मुनिराज और त्यागी व्रती जो संयम की आराधना कर रहे हैं, इनका प्रचंड पुण्य। बिना पुण्य के कोई मुनि नहीं बन सकता, बिना पुण्य के कोई मुनिचर्या नहीं कर सकता, और तो और मैं कहता हूं बिना पुण्य के किसी को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए हमारा प्रचंड पुण्य है कि हमको इस पंचम काल में आचार्य विशुद्ध साठ गुरुदेव मिले। इसलिए पुरुष का भी पुण्य है और नारी का भी पुण्य है। एक संत विदेश में गए, वस्त्रधारी। भैया मेरा जी आवाज आ रही? एक संत वस्त्रधारी विदेश में गए। उनसे वहां के रहवासियों ने बोला, क्या है हमारे यहाँ देश की नारी गुलाम बन के पति के पीछे पीछे भागती है, पीछे पीछे चलती है, बस रोटी चौका चूल्हा इसमें लगी रहती है। और हमारे यहाँ की नारियों को देखो, स्त्रियों को देखो, पत्नियों को देखो, पति का हाथ पकड़ के साथ साथ चलती चलती जाती है। तो संत ने जो जवाब दिया वो सुनने लगे। संत ने कहा, तुम्हारी पत्नियों को ये डर है कि उसका पति कहीं छोड़ के भाग ना जाए, और हमारी भारत की नारियों को विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मेरा सच्चा पति तुझे छोड़ के नहीं जाए। तुम्हारी संस्कृति जो है वो आए दिन, समझ गए, ज्ञानी लोग समझ गए, आए दिन दुकान बदल जाती है, लेकिन यहां तो 7 फेरे के बाद मरते दम तक एक ही दुकान पर व्यापार चलता है। इसलिए धन्य है वो नारियां, भारत की स्त्रियां, माताएं, जो देव शास्त्र गुरु की परिपूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ आराधना कर रही है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य को वृद्धिगत करना हो तो मंत्र कसाय को मंत्र कर लेना, जिसकी श्वासों से आपकी कसाय मालूम पड़ जाती है। यदि आप ध्यान करने बैठते हैं और आपको ये आज्ञा चक्र पर ओनली काला काला कलर ही दिखता है, तब समझ लेना आपकी निगेटिविटी बहुत बढ़ी हुई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोल देता है, आपने ज्यादा खटाई खाई है इसलिए गला खराब हो गया, आपने ज्यादा अनुपसेव्य वस्तु का सेवन किया इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। ऐसे ही आपको जिनवानी देती है, जब ध्यान करने बैठो तो कसायों को मंत्र कर लो, श्वासों को मंत्र कर लो, परिणामों को मंत्र कर लो। ऐसे ही जब अष्टालिका महापर्व में पूजन करो तब कसायों को साइलेंट कर लो। होता यही है, हम गृहस्थ की बात मंदिर में आकर करने लग जाते हैं तो नकारात्मक परिणाम हमारे होने लग जाते हैं, और जो मन भगवान की विशुद्धि को बढ़ाने में लगना चाहिए था वो अशुद्धि को बढ़ाने में लग जाता है। इसलिए भगवान को देखते देखते तो कभी भी भगवान के सामने दर्शन नहीं करना चाहिए खड़े होकर। कई लोग आते हैं भगवान के सामने बिल्कुल नजरों से नजरें मिलाते हैं, तो ऐसा क्यों? ये साइंटिफिक रीजन है। जब भी भगवान की कोई दर्शन करता है उसके अंदर विनय कूट कर भरी है। जब भी गुरु के कोई दर्शन करता है उसके अंदर विनय कूट के भरी है। अगर विनय नहीं होती तो आप सब यहां नहीं होते, श्रद्धा नहीं होती तो आप में माइक में नहीं बोल रहा होगा। विनय है, श्रद्धा है, सम्यक भाव है, इसलिए भगवान के दर्शन करना है। और थोड़ा सा एक कदम पीछे होते हुए साइड से भगवान श्री जी का दर्शन किया जाता है, और उस दर्शन से प्राप्त होता है हमको आत्म ध्यान। इसलिए भगवान को न आंख बंद करके देखो न खोल के देखो। कई लोग आते हैं, भगवान मैं आपके पास आई गया हूं तो क्या करूं? अजमेर आदमी बोलेंगे कैसे दर्शन करता है? बड़ा अच्छा दिखावी करता हूं। सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करने नतमस्तक होगा, पूरी दुनिया उससे प्रेरणा लेगी, तो आपके नगर से कोई मुनिराज बनेगा तो पूरा संसार उसकी अनुमोदना करेगा। इसलिए भगवान के सामने अभी अनुष्ठान भी चल रहे हैं, जाप अनुष्ठान। उन अनुष्ठानों में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो पूरे आगे वाली अष्टालिका तक चलने वाली ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आप वैसे ही व्यय मत करना। इस ऊर्जा को ध्यान और जप को बढ़ाते हुए, स्वाध्याय को बढ़ाते हुए, पूर्व भक्ति को बढ़ाते हुए ऐसे ही जब तक करते रहना, तो एक दिन यही ऊर्जा
आपको सम्यक प्रकारेण काम आएगा। आहार ज्ञान देते रहने से पुण्य बढ़ता है, भगवान की भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है, और भगवान का भक्त कभी भी कसायों की तीव्रता में लिप्त नहीं होगा। कसाय आ भी जाएंगी तो आप ये देखोगे मेरे आप सूखे पंडित जी के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में मंत्र अनुष्ठान किया है, भगवान की पूजा की है, आज मैंने भगवान का विधान किया है, क्या मैं कसाय कर सकता हूं? कहीं भी कसाय आ जाए अजमेरा जी, कभी कसाय की परिणाम आ जाए तो ये सोचना कि क्या ये मेरा स्वभाव है। क्या बोलोगे? शायद आवाज नहीं आ रही लोगों को, नहीं आ रही? क्या बोलना है? किससे पूछ रहे हो कि मेरे से पूछे? एक को बोला प्रवचन में तो मेरे से पूछे क्या है आपका स्वभाव है? मैं क्या मित्र, तेरा स्वभाव तू ही प्रकट करेगा, और जिस दिन तो वही बनेगा खुद की परिणति ही का। इसलिए आपकी जो वृत्ति मंदिर में बन रही शांति धारा के समय आप सोचते हैं कि मंत्र बोल रहे पंडित जी, महाराज जी, गुरुदेव, जिस समय शांति धारा प्रारंभ होती है ना, उस समय यदि कदाचित मंदिर में नेगेटिविटी रह गई है, बची कुची है, तो वो भी बाहर हो जाती है। अब बचाओ, अब बताओ बचा क्या? शांति बची, उसी के लिए शांति धारा चल रही है। उसी शांति धारा से विश्व में शांति होती है, घर में शांति होती है। और तो और कोरोना काल में जितने लोग प्रभावित हुए थे, संक्रमित हुए थे, उन लोगों को भी शांति धारा ने शांति प्रदान की है। आप मत सोचें कि बीमार हो तभी भक्तों का नाम लें। भगवान किसी को ठीक नहीं करते, लेकिन श्रद्धा और विशुद्धि के साथ जो बीजाक्षर मंत्र बोले जाते हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, वो मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का रूप लेते हैं, और जिस व्यक्ति का आप नाम लेते हैं वहां तक वो ऊर्जा पहुंचकर अपनी रेखी कर देती है, कार्य को सफल कर देती है। लेकिन ये इसलिए बताया गया है कि आप दर दर न भटको। अनादिकाल से जीव ने मिथ्यात्व का सेवन करके, ग्रहित अग्रति ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करके 4 गति में भ्रमण किया है। लेकिन ये उपाय, ये तंत्र इसलिए बताए जाते हैं कि आप दर दर न भटके। भैया कई सारे लोग आते हैं, पहले आज तक में जगत के लोग जगत जैसे कूद रहा था, जो विधि विधान उसी प्रकार से गुजरा था, लेकिन मुझे आपने जब सम्यक उपाय बताया तो आज मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। आपके एक बार नमोस्तु शासन, बस सेना जी का पानी इतने ही। अरे नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, शांति मिली। अरे एक ने बोला नमोस्तु शासन रहस्य पकड़ो, मित्र राजा भाई एक बोलता है नमोस्तु शासन, पब्लिक पूरी चिंता नहीं जाती। क्यों? इनको अपने गुरु पर, अपने नमोस्तु शासन पर, जिस शासन में नमोस्तु होता है, जिस संस्कृति में नमोस्तु होता है, उस पर इतना विश्वास है कि इनकी आत्मा ही बोलती थी जयवंत हो। ओहो, अब यही कोई व्यक्ति कसायों की तीव्रता में, या फिर कमेटी की मीटिंग में, या फिर कमेटी की मीटिंग में एक शब्द बोल दे तो पूरा समाज जमा कर लेता है। इसलिए बात वही आ जाती है, खुद से पूछना, क्या जो मैं कसाय कर रहा हूं ये मेरा स्वभाव है कि पर स्वभाव है कि विभाव स्वभाव है? आपको अपने आप वैज्ञानिक तरीका समझ में आ जाएगा। हो जब मुझे भूख लगती है, जब मैं नाना व्यंजन खा के अपना पेट भरता हूं, सुधार का नाश करता हूं, तब मैं कितना आनंदित हो जाता हूं। और जब मैं कसाय में आता हूं, मेरा पूरा चेहरा लाल हो जाता है।
भगवान तो देखो, उनका भगवान तीर्थंकर भगवान का रक्त ही श्वेत होता है, क्योंकि कसाय का अभाव होता है। कि तो जिनकी आराधना हम कर रहे हैं उनसे कुछ तो सीख के जाएं, उनसे कुछ तो गुण ग्रहण करें। दिगंबर मणिराज के दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो, उनको देखकर क्या भावना होना चाहिए? महाराज जी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आप जल्दी जल्दी मोक्ष में जाएं, पीछा छूटे। एक माता ने बोला, वाह बेटा तुमने तो उज्जैन का नाम रोशन करी थी हो, वाह बेटा, जंगे दादी आपके पोते को ले जाओ। तो बोलते गुरु जी से दीक्षा दिलवा दे, आचार्य विशुद्ध सागर दीक्षा दे रहे 2017 में। तो दादी बोलती है, बेटा अभी तो वो पढ़ रहा है। भैया जी अभी तो वो अध्ययन कर रहा है, अभी तो हमने उसके लिए बहुत सपने देख चुके हैं। पता पड़ा दादी ऐसे बोलते रह गई। और आचार्य श्री का जब पदार्पण हुआ नया पूरा उज्जैन में पंचकरण के लिए, वो बालक हाथ पकड़ के चला गया और ब्रह्मचारी बन गया। इसलिए सोचो क्या और होता क्या है, इसलिए सहज परिणति से जीना प्रारंभ करो। आप जिन कुटुंब परिवार वालों को अपना मान रहे हैं, उनमें से भी यदि दीक्षा ले लेता है तो अपना आत्म कल्याण कर लेता है, और यदि आप भी सम्यक को धारण कर लेते हैं तो स्वयं का भी कल्याण हो जाता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका मंगल हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। बोलिए महावीर भगवान की।